बच्चों, पिछली ताशिका के समय कक्षा 7वीं में हिंदी विषय को लेकर पन्ना नंबर 119 पर जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद लिखित स्वत्व की रक्षा, इस स्वत्व की रक्षा के माध्यम से हमने देखा कि मीर दिलावर अली के पास एक घोड़ा था, जो घोड़ा उन्होंने पलटन से लाया था। पलटन यानी फौज। और वो पिछले 3 वर्षों से मीर साहब उसे कचहरी ले जाते थे। वो मीर साहब को लेकर कचहरी जाता और फिर उन्हें ले आता था। स्वत्व की रक्षा यानी आत्मसम्मान। फिर भी पलटन का होने के वजह से घोड़ा बहुत ही स्वत्व वाला था, आत्मसम्मान उसे बहुत था और वो स्वामी भक्त भी था। इसलिए रविवार के दिन वो काम न करता था और रविवार का छुट्टी का दिन वो अपना अधिकार समझता था। एक दिन मीर साहब के पड़ोसी ने मुंशी सौदागर लाल जी ने घोड़े को अपने बच्चे की बारात के लिए मांगा। उस वक्त उन्होंने उस घोड़े को वर को स्टेशन तक पहुंचाने के लिए घोड़े को ले गए, लेकिन घोड़ा बहुत ही आत्मसम्मान वाला था और स्वामी भक्त भी था। मीर साहब के कहने पर भी वो रविवार का दिन बिल्कुल कुछ काम न करने के स्थिति में न था। चाहे उसके लिए कितने प्रयास किए गए, लेकिन घोड़ा टस से मस न हुआ, न अपनी जगह से हिला। मीर साहब, आपको मालूम नहीं आज रविवार का दिन है? मुंशी जी, मालूम क्यों नहीं है, पर आखिर घोड़ा ही तो ठहरा, स्टेशन तक पहुंचा ही देगा। मीर साहब, यो आपका जानवर है, ले जाइए। बड़े प्यार से अपने दोस्त को कहते हैं, ले जाइए, पर मुझे उम्मीद नहीं कि आज वह पुट्टे पर हाथ तक रखने दे, लेकिन मुझे लगता है कि वह अपने पेट पर हाथ रखने दे। मुंशी जी, अजी मार के आगे भूत भागता है। मुंशी जी कहते हैं, अजी मार के आगे तो भूत भी भागता है, आप डरते हैं इसलिए आपसे ऐसा करता है। बच्चे पीठ पर बैठ जाएंगे तो कितना ही उछले कूदे पर उन्हें हिला न सकेगा। मीर साहब, अच्छी बात है, ले जाइए। हाँ, उसकी यह जिद आप लोगों ने तोड़ दी तो मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा। यदि घोड़े की जिद इतवार के दिन काम न करने की यदि आपने तोड़ी थी, मैं आपका एहसान मानूंगा, ऐसा बोलते हैं और मीर साहब घोड़े को ले जाने के लिए कहते हैं। जो ही मुंशी जी अस्तबल में पहुंचे, अस्तबल यानी जहाँ घोड़े की रखने की जगह होती है, घोड़े को बांधा जाता है। घोड़े ने सशंक नेत्रों से देखा और एक बार हिनहिनाकर घोषित किया कि तुम मेरी शांति में विघ्न डालने वाले कौन होते हो। और घोड़े ने ऐसा किया कि हिनहिनाकर, मानो वो बोल रहा था कि घोषित कर रहा था कि तुम मेरी शांति में विघ्न डालने वाले कौन होते हो। बाजों की धड़धड़ पोंपों से वह पहले ही उत्तेजित हो रहा था। आने जाने वाले लोगों की बाजे की पोंपों से वो पहले ही उत्तेजित हो रहा था। मुंशी जी ने जब खोलना शुरू किया तो उसने कान खड़े किए। मुंशी जी ने उसे जो बांधा हुआ घोड़ा था उसे खोलना शुरू किया, रस्सी खोलनी शुरू की तो उसने कान खड़े किए और अभिमान सूचक भाव से फिर हरी हरी घास खाने लगा। और फिर अभिमान सूचक भावना से, स्वाभिमान बड़ी भावना से वह फिर हरी भरी घास खाने लगा। मुंशी जी भी चतुर खिलाड़ी थे। तुरंत घर से थोड़ा सा दाना मंगवाया, यानी हरभरे चने के दाने मंगवाए। घोड़े ने इधर बहुत दिनों से दाने की सूरत न देखी थी और मुंशी जी बड़े चतुर थे, उन्होंने घोड़े के लिए चने के दाने मंगवाए और घोड़े ने भी इधर बहुत दिनों तक चने के दाने की सूरत यानी उसे देखा भी नहीं था। बड़ी रुचि से खाने लगा और तब कृतज्ञ नेत्रों से मुंशी जी की ओर देखा और उसने बड़े कृतज्ञ नेत्रों से मुंशी जी की ओर देखा, क्योंकि मुंशी जी ने उसे चने खिलाए थे। मानो अनुमति दी कि मुझे आपके साथ चलने में कोई आपत्ति नहीं, और ऐसा जता रहा था घोड़ा, ऐसा वो बिहेवियर वर्तन कर रहा था
ऐसे दिखा रहा था कि मानो अनुमति दी कि मुझे आपके साथ चलने में कोई आपत्ति नहीं, यानी समस्या नहीं है। मुंशी जी के द्वार पर बाजे बज रहे थे, पर वस्त्राभूषण पहने हुए घोड़े की प्रतीक्षा कर रहा था। मुंशी के घर के सामने बाजे बज रहे थे और सभी लोग वर को स्टेशन तक पहुंचाने के लिए घोड़े की प्रतीक्षा कर रहे थे। मोहल्ले की स्त्रियां उसे विदा करने के लिए आरती लिए खड़ी थी और उस वर को घर से विदा करने के लिए मोहल्ले की सब स्त्रियां विदा करने के लिए आरती लिए खड़ी थी। 5 बज गए थे। सहसा मुंशी जी घोड़ा लाते हुए दिखाई दिए। बाजे वालों ने आगे की तरफ कदम बढ़ाया। एक आदमी मीर साहब के घर से दौड़कर साज लाया। देखो, सभी लोगों ने की तैयारी में थे वर को स्टेशन तक पहुंचाने। बाजे बज रहे थे, घोड़े का साज लाया गया। घोड़े को खींचने की ठहरी, मगर उसने लगाम देखकर मुंह फेर लिया। जैसे ही आगे खींचने के लिए लोगों ने उसे शुरू किया तो उसने लगाम देखकर मुंह फेर लिया। मुंशी जी ने चुमकारा, पुचकारा, पीठ सहलाई, उसे प्यार से कहा, पीठ सहलाई उसकी, फिर दाना खिलवाया, पर घोड़े ने मुंह न खोला। तब उन्हें क्रोध आ गया, कई चाबुक लगाए। फिर उन्होंने क्या किया, उसे चाबुक भी मारे। घोड़े ने अब भी मुंह में लगाम न ली तो उन्होंने उसके नथुनों पर कई बार चाबुक मारा। वो मुंह खोलता नहीं, यह देखकर उसके नथुनों पर यानी नाक पर बहुत बार चाबुक मारे। समस्या कठिन थी, इतनी मार उसने कभी न खाई थी। सोचा, मुंह नहीं खोलता तो न मालूम और कितनी मार पड़े। आगे पन्ना नंबर 121 पर घोड़े को खींचने की ठहरी, मगर हर तरह के प्रयास किए गए, लेकिन घोड़ा मुंह में लगाम नहीं ले रहा था। उसके नथुनों पर मार दिया गया, पीठ पर पीछे से मारा, लेकिन घोड़े ने मुंह नहीं खोला। आगे 121 पन्ने पर, नहीं खोलता तो न मालूम और कितनी मार पड़े। लगाम ले ली, फिर क्या था, मुंशी जी की फतह हो गई। तुरंत जीन भी कस दी। दूल्हा कूदकर घोड़े पर सवार हो गया। नहीं खोलता तो न मालूम और कितनी मार पड़ी, इसकी वजह से लगाम घोड़े ने ली। फिर क्या, मुंशी जी की फतह हो गई, मुंशी जी जीत गया और तुरंत दूल्हा कूदकर घोड़े पर सवार हो गया। जब वर ने घोड़े की पीठ पर आसन जमा लिया तो घोड़ा मानो नींद से जागा। जैसे ही वर घोड़े पर बैठा तो मानो घोड़ा नींद से जागा। विचार करने लगा, थोड़े से दाने के बदले अपने इस सत्व से हाथ धोना, एक कटोरे भर कड़ी के लिए अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बेचना है। और घोड़ा आत्मसम्मान नहीं छोड़ रहा था, अपने स्वत्व को नहीं छोड़ रहा था और सोच रहा था कि एक कटोरे भर दाने के लिए मैं मेरा जन्मसिद्ध अधिकार क्यों बेचना चाहता हूँ, क्यों बेचूं। उसे याद आया कि मैं कितने दिनों से आज के दिन आराम करता हूँ, तो आज क्यों यह बेगार करूँ। उसने निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ से कदम ही नहीं उठाऊंगा। यही होगा, मारेंगे पर मेरे मालिक मीर साहब भी तो यही कही होंगे। और उस घोड़े ने निश्चय किया कि मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं उठाऊंगा, और यही होगा कि मारेंगे पर मेरे मालिक मीर साहब भी तो यही होंगे ना। उन्हें मुझ पर इतनी मार पड़ती कभी पसंद ना आएगी, और मीर साहब को मुझे इतनी मार पड़ती हुई वो देख नहीं पा सकेंगे। और जो ही घोड़े पर सवार हुआ, स्त्रियों ने मंगल गान किया। जैसे ही वर घोड़े पर बैठ गया, स्त्रियों ने पूजा की थाली जो आरती हाथ में लिए खड़े थे, स्त्रियों ने मंगल गान किया, फूलों की वर्षा की। बारात के लोग आगे बढ़े, मगर घोड़ा ऐसा आड़ा कि पैर ही नहीं उठाया। लेकिन घोड़े ने पैर ही नहीं उठाए, वो अपनी जगह पे खड़ा रहा। उसे एड़े लगाता, लगाम के झटके देता, चाबुक मारता, मगर घोड़े के कदम जमीन से ऐसे गड़ गए कि उखड़ने का नाम ही नहीं लेते। आगे, मुंशी जी को ऐसा क्रोध आता था कि अपना जानवर होता तो गोली मार देते। अब मुंशी जी इतने भयानक चिढ़ गए, क्रोधित हो गए कि वो कहते, यदि मेरा जानवर होता तो उसे मैं गोली मार देता।
एक मित्र ने कहा, आड़ियल जानवर है, यो न चलेगा, इसको पीछे से डंडे लगाओ। कुछ व्यक्तियों ने कहा कि यह जानवर आड़ियल बड़ा आड़ियल है। आड़ियल यानी किसी को कुछ न करने को देना या फिर अपनी जगह से नहीं हिलना। इसको पीछे से डंडे लगाओ, आप दौड़ेगा, अपने आप दौड़ेगा। मुंशी जी ने पीछे से जाकर कई डंडे लगाए पर घोड़े ने पैर न उठाए, और उठाए भी तो अगले पैर आकाश की ओर किए। इस तरह से घोड़े को हिलाने के सब प्रयास हो गए, लेकिन अपने घोड़ा अपनी स्वत्व की रक्षा को नहीं छोड़ रहा था, आत्मसम्मान को नहीं छोड़ रहा था। ये देखकर सब हैरान हो गए थे। आगे की जानकारी हम आगे की ताशिका के समय करेंगे। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद। और हाँ, आपको लिए होमवर्क के लिए प्रश्न है कि स्वत्व की रक्षा यानी क्या, इसके बारे में 10 वाक्य लिखे। जैसे घोड़ा आत्मसम्मान का पक्का साथी था, इसके बारे में आपको 10 वाक्य लिखने हैं। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।